जोशीमठ में क्यों धंस रही है जमीन? किसकी करनी से धंस रहा जोशीमठ? जोशीमठ के अस्तित्व पर खतरा। कुदरत का कहर घर घर, पाताल में समाता वो शहर। उत्तराखंड के चमोली जिले के जोशीमठ में हो रहे भू धसाव के अब विकराल रूप ले लिया है। अब स्थिति यह है कि भू धसाव ने अब सभी वार्डों को चपेट में ले लिया है। उत्तराखंड के जोशीमठ में पल पल मौत के साए में जी रहे लोग अपने घरों का मुहूर्त नहीं छोड़ पा रहे हैं। अपने आशियाने को टुकड़े टुकड़े होता देख लोग तड़प रहे हैं। खून पसीने की कमाई से बनाए मकानों को ढहने के लिए छोड़कर सड़कों एक अलाव के सहारे रात बितानी पड़ रही है, या फिर जिनके घर सुरक्षित है उनके यहाँ शरण लेनी पड़ रही है। आलम यह है कि घरों में नई दरारें आ रही है, सड़कों की दरारें भी चौड़ी होती जा रही है। यहाँ तक कि जो दो होटल तिरछे होकर आपस में एक दूसरे के सहारे टिके हुए हैं, उनके साए में बने मकानों के लोग भी अब दहशत में आ गए हैं। उनको भी मकान छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। नगर में ऐसे 14 परिवारों ने अपने घरों को छोड़ दिया है। मारवाड़ी वार्ड में स्थित जेपी कंपनी की आवास कॉलोनी के कई मकानों में दरारें आ गई हैं और वहां पर पुश्ता भी ढह गया। कॉलोनी के पीछे पहाड़ी से रात को ही अचानक मटमैले पानी का रिसाव भी शुरू हो गया, जिससे लोगों में डर और भी ज्यादा बैठ गया। परिवारों का कहना था कि सरकार को जोशीमठ क्षेत्र के लोगों की बिल्कुल भी चिंता नहीं है, उन लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया गया है। वहीं जेपी बिजली कंपनी के परिसर में बने भवनों की दरारें भी चौड़ी होती जा रही हैं। अचानक दरार आने से लोगों में डर का माहौल है। लोग रात भर सो नहीं पाए। यहाँ पुश्ता ढहने के साथ ही बद्रीनाथ हाईवे पर भी मोटी दरारें आ गई हैं। कॉलोनी के पिछले हिस्से में पहाड़ी से पानी का रिसाव शुरू हो गया है और मौके पर टीम को भेजकर निरीक्षण किया गया। उत्तराखंड में जोशीमठ की निरंतर होती हुई सिंकिंग यानी सब्सिडेंस या भू धंसाव को लेकर मैं उत्तराखंड राज्य सरकार को 2 बड़े स्पेसिफिक और 2 बड़े कॉन्क्रीट सजेशंस देना चाहता हूं। आज 4 जनवरी 2023 है और हम सब बार बार अलग अलग जगह पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं कि जोशीमठ में चाहे घर, होटल, रिजॉर्ट, रोड्स, एग्रीकल्चरल फील्ड्स, सभी जगह जो क्रैक्स हैं उसकी इंटेंसिटी में एक बड़ी वृद्धि, एक इंक्रीज देखने को आ रहा है। मेरा पहला सजेशन उत्तराखंड गवर्नमेंट को यह रहेगा कि जहां एक तरफ डीपीआर बनाने की बात, स्टडीज की बात, रिसर्च की बात हो रही है, ये तो अपनी जगह है, लेकिन इससे भी ज़्यादा कहीं बड़ी प्राथमिकता इस समय लोगों के 20-25 हज़ार लोगों के जो जोशीमठ के एरिया में रहते हैं उनके इवैक्यूएशन को लेकर के होनी चाहिए, क्योंकि गॉड फॉरबिड कहीं कल कोई इमरजेंसी आती है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे वो अपने आप में बड़े स्केरी हैं, बड़े कंसर्निंग हैं। तो एक प्रोएक्टिव अप्रोच को फॉलो करते हुए उत्तराखंड गवर्नमेंट को मास इवैक्यूएशन की तरफ आगे बढ़ना चाहिए और जो वहाँ पर रहने वाले लोग हैं, जो वहाँ पर रिहायशी इलाके हैं, उसका कोई कैटेगराइजेशन करके ABC, जो A जो सबसे ज़्यादा मोस्ट वल्नरेबल, मोस्ट डिस्ट्रेस्ड है, पहले उनके फेज में करा जाए, फिर B और फिर C, इस तरीके की किसी अप्रोच के साथ में मास इवैक्यूएशन इज़ द नीड ऑफ द आवर। मेरा दूसरा सजेशन ये रहेगा उत्तराखंड गवर्नमेंट को कि इस पूरे मिशन को इसको ऑर्गेनाइज करने के लिए, इसको एग्जीक्यूट करने के लिए, इसको लीड करने के लिए एक डेडिकेटेड ऑफिसर की ज़रूरत है जो कि स्वयं जोशीमठ में स्टेशन्ड हों। अगर हम सरकार किसी ऐसे अफसर को जिम्मेदारी देती है जो बहुत सारे अलग अलग विभाग संभाल रहे हैं तो उनके ऊपर इतना ज़्यादा वर्कलोड होता है कि उनके पास इतना समय नहीं है कि वो एक मिशन को जो है 100% जो है उसको अपना दे पाएं। तो इस समय बड़ा ज़रूरी है कि एक वरिष्ठ, ईमानदार, कर्मठ ऑफिसर जो हैं वो इस पूरे मिशन को लीड करें। बाकी जितने भी डिपार्टमेंट्स उत्तराखंड गवर्नमेंट के हैं वो उनको सपोर्ट करें ताकि ये जोशीमठ से बैठ करके जो है इस मिशन का संचालन हो सके। वहीं इस मामले पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि भू धसाव के मामले में हम लगातार समीक्षा कर रहे हैं। 2 दिन पहले ही इस संबंध में मुख्य सचिव और आपदा प्रबंधन विभाग के अधिकारियों से रिपोर्ट ली है। वो जो भी जरूरत होगी उसके अनुसार काम किया जाएगा। लगातार समीक्षा कर रहे हैं। मैंने अभी 2 दिन पहले ही मुख्य सचिव और जो हमारे आपदा प्रबंधन विभाग के अधिकारीगण हैं उन सबसे रिपोर्ट ली है और उसके लिए जो भी जरूरत होगी उस पर हम लोग काम कर रहे हैं और जल्द ही एक दल सरकार की तरफ से वहां पर जाएगा और मैं भी स्वयं वहां जाऊंगा। नगर क्षेत्र में स्थित ज्योतेश्वर महादेव का मंदिर भी इस आपदा की चपेट में आ गया है। भू धसाव के कारण मंदिर और मंदिर परिसर में भी दरारें आ गई हैं।
मान्यता है कि इस स्थान पर आदि गुरु शंकराचार्य ने तपस्या कर ज्योति ज्ञान की प्राप्ति की थी। मंदिर के पुजारी महिमानंद उनियाल के अनुसार कुछ दिन पहले मंदिर में हल्की दरारें थी, लेकिन वहां मंगलवार रात से बढ़ने लगी हैं, जिससे मंदिर को खतरा बना है। तहसील के आवासीय भवनों में भी हल्की दरारें देखने लगी हैं, जिससे प्रशासन की चिंता और बढ़ गई है। वहीं जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति ने सरकार क्षेत्र के लोगों की उपेक्षा का आरोप लगाया है। समिति के पदाधिकारियों के अनुसार जब वे लोग देहरादून में सीएम से मिले थे तो क्षेत्रीय विधायक राजेंद्र भंडारी भी उनके साथ थे। सीएम ने 1 मिनट से भी कम समय में उनकी आधी अधूरी बात सुनकर मुख्य सचिव से बात करने को कहा, जो क्षेत्रीय जनता के साथ विधायक का भी अपमान है। जोशीमठ में पिछले कुछ दिनों बहुत तेजी से नुकसान में इजाफा हुआ है, इस पर त्वरित कार्रवाई करने की जरूरत है। वहाँ के स्थानीय लोग भी लगातार अपनी आवाज उठा रहे हैं। ये इलाका समुद्र तल से करीब 6000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और सिस्मिक जोन 5 में आता है, यानी प्राकृतिक आपदाओं के लिहाज से काफी संवेदनशील है। यहाँ पिछले कुछ दिनों में भूदशाओं में काफी तेजी आई है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हो चुका है। सरकार ने जनता को उग्र होने पर मजबूर कर दिया है। ये जो उग्रता है ये आपने सड़क पर देखी है। हजारों लोग केवल एक कॉल पर, एक बार बोलने पर हजारों लोग मशाल लेकर के सड़क पर आ गए। कल जोशीमठ में चक्का जाम है, बाजार बंद है, एक गाड़ी का चक्का नहीं घूमेगा और परसों एनटीपीसी का दफ्तर बंद रहेगा, एनटीपीसी का घेराव होगा। उसके बाद अगर सरकार नहीं झुकती है, सरकार जनता का इंतजाम नहीं करती है, जनता जो है खुले आसमान के नीचे सोने को मजबूर है, अगर तब भी नहीं चेतते हो तो और उग्र किया जाएगा। हमको उग्रता दिखाने पर मजबूर न करे सरकार, ये हम कहना चाहते हैं। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।